नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। व्हाट्सएप में कई लोगों ने मुझसे ये बात पूछी है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने 2020 में जो मसला ख़ता के हवाले से बयान किया कि सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब बाग़ फ़तह का मुतालबा कर रही थी तो उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई। तो इस हवाले से लोगों ने मुझसे पूछा है कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत जो इतने बड़े इमाम हैं, उन्होंने फ़तावा रज़विया में इस हवाले से कुछ नहीं लिखा। हालाँकि बाकी तो कई मसाइल के हवाले से, अक़ाइद के हवाले से आला हज़रत ने गुफ्तगू की, तो ये ख़ता इज्तिहादी के हवाले से कोई गुफ्तगू नहीं की। तो इस हवाले से मुफ्ती साहब आप क्या फरमाते हैं? देखिए, जो मुहक्किक होता है ना, जैसे डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब मुहक्किक यानी पीएचडी इन्होंने की हुई है, तहकीक करते हैं, ठीक है जी। तो जब मुहक्किक तहकीक करता है तो उसके सामने मुख्तलिफ अक़वाल आ जाते हैं, अक़वाल वो पढ़ता है। तो जैसे ख़ता इज्तिहादी के हवाले से तफ़सीर कबीर में और दीगर कई तफ़ासीर में मुहद्दिसीन ने लिखा हुआ है, ये अक़वाल लिखे होते हैं ना, मुख्तलिफ अक़वाल होते हैं। जो मुहक्किक होता है जब तहकीक बयान करता है तो वो अपनी तहकीक को बयान कर रहा होता है कि ये कौल भी यहाँ लिखा है, ये कौल यहाँ लिखा है। तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली ये चूँकि मुहक्किक हैं तो तहकीक इन्होंने बयान की कि इनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या। लेकिन जो अहले सुन्नत की उसूल और मुतून की अक़ाइद की कुतुब में उसमें ये नहीं लिखा हुआ, ठीक है जी। जैसे कि आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने फ़तावा रज़विया जिल्द नंबर 10 में लिखा है कि फ़र्क़ मरातिब बेशुमार हक़ बदस्त हैदर करार कि अमीर मुआविया और मौला अली मुर्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के दरमियान जो जंगें हुई, जंग सिफ़ीन वगैरह, उसमें हक़ पर मौला अली मुर्ज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु थे, अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से ख़ता इज्तिहादी। अब ये अहले सुन्नत की उसूल की अक़ाइद की कुतुब में लिखा हुआ है कि इनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई, मौला अली हक़ पर थे, ठीक है जी। तो बाकी ये जो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब कह रहे हैं, ये अक़वाल तो मिल जाएँगे लेकिन अहले सुन्नत की उसूल और अक़ाइद की कुतुब में नहीं मिलेगा। तभी तो अहले सुन्नत के जो लोग थे, उन्होंने भी उलमा थे, उन्होंने इस हवाले से शोर किया कि अक़वाल तो ठीक है मिल जाएँगे, लेकिन अहले सुन्नत की बड़ी जो कुतुब हैं उसूल की, अक़ाइद की, फिर आला हज़रत ने फ़तावा रज़विया में कहीं नहीं लिखा। तो डॉक्टर अशरफ जलाली साहब को चाहिए था कि पहली बात ये है कि अवाम में इस तरह की बात बयान नहीं करती। इल्मी बहसें होती रहती हैं, लेकिन अवाम के दरमियान इस तरह की बहस नहीं करनी चाहिए, ना बात बयान करनी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब फ़तावा रज़विया से दिखाएँ आला हज़रत ने कहाँ लिखा है। और फिर हमने डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब से 3-4 सवाल किए थे। मुफ्ती दानिश हादी मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर हमने 2-3 सवाल इनसे किए थे कि इम्कान से वक़ूअ कब लाज़िम आता है और आला हज़रत ने कहाँ लिखा है। और ये मसला डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब 4-5 मिनट में ख़त्म कर सकते थे, इन्होंने इतना तूल दे दिया। भाई आप अहले सुन्नत की जो बड़ी कुतुब हैं, अक़ाइद शरह अक़ाइद नसीह शरह फ़िक़ह अकबर, इनसे दिखा देते कि कहाँ लिखा हुआ है इनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या हुई, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से मसला ख़त्म हो जाता। आपने दिखाया ही नहीं, मुख्तलिफ़ अक़वाल बयान करते जी, तफ़सीर कबीर में लिखा है जी, फ़लाँ तफ़सीर में लिखा है, फ़लाँ मुहद्दिस ने लिखा है। इस तरह बात नहीं चलती भाई। बात इस तरह बनती है कि आप अहले सुन्नत की बड़ी कुतुब से दिखा देते तो मसला फ़ौरन हल हो सकता। अभी भी डॉक्टर साहब फ़ौरन मसला हल इसको कर सकते हैं, जो बड़ी कुतुब है उनसे दिखा दें, मसला हल हो जाएगा। अगर नहीं दिखा सकते तो फिर बेहतर ये है कि बंदा रुजू कर ले, तो फ़ायदा है, फिर मुतनाज़ा बन जाता है और लोग नहीं सुनते आपको। तो हमारी तो डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट है। तो अब जैसे अल्लाह के शुक्र मैं आलिम भी हूँ, मुफ्ती हूँ, तो अब जैसे हदीस में फिर इस तरह जो आला हज़रत के फ़तावा रज़विया में हम भी पीएचडी कर रहे हैं, मतलब तहकीक कर रहे हैं। तो इस तरह के अक़वाल मैं भी पढ़ता रहता हूँ, लेकिन लाज़मी नहीं है कि जो कौल पढ़ें वो बयान कर दिया जाए। अक़वाल और होते हैं, जो अहले सुन्नत का अक़ीदा है, नज़रिया, वो और होता है। तो बयान जब करें तो इस तरह की जो अक़ीदे के हवाले से बहस हो तो उसमें अहले सुन्नत का जो अक़ीदा होता है वो बयान किया जाता है, अक़वाल नहीं बयान किए जाते। अब देखिए डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अब बहस ही करना छोड़ दिया, यानी अब ये नहीं बयान करते हैं। पिछले दिनों इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है, उसमें इन्होंने इम्कान ख़ता यानी पीर मेर इरशाद साहब रहमतुल्लाह की किताब का हवाला तो दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि उनसे ख़ता इज्तिहादी वाक़या वक़ूअ का नहीं कहा। तो इनको भी शायद बाद में समझ आ गई, नहीं मुझे करना चाहिए, बाद में समझ आ जाती है। तो बहरहाल डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब को हम ये नहीं कहते गुमराह हैं, अहले सुन्नत से खारिज हैं। जिन्होंने फतवे लगाए, ज़ाहिर बात है उन्होंने गलत किया, इस तरह नहीं करना चाहिए। इन्होंने तहकीक बयान की, लेकिन बहरहाल इनकी तहकीक इन्होंने अक़वाल बयान कर दिए, दुरुस्त नहीं थी डॉक्टर जलाली साहब की, ठीक है। अहले सुन्नत की जो उसूल और अक़ाइद की कुतुब से उनसे इनको दिखाना चाहिए था। इस वाले से इनसे गलती हुई है तो इनको चाहिए। और फिर जिनका अंदाज़ था कि ख़ता पर थी, ये भी दुरुस्त नहीं था। इस वाले से मैंने फतवा भी लिखा है, मेरे सोशल मीडिया पर, टिकटॉक वगैरह पर मौजूद है, मुताला कर लें। तो मज़ीद कोई सवाल करो नीचे कमेंट्स में कर सकते हैं, इंशाल्लाह उसका जवाब दे दिया जाएगा। वीडियो सुने, दीगर लोगों तक पहुँचाएँ, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सदका जारिया। बाकी डॉक्टर जलाली साहब के जो शागिर्द हैं, वो किसी को राबसी कहते हैं, तफसीली कहते हैं, खुदा के बंदो क्यों मसाइल खड़े करते हो, हर एक को कह रहे हो अहले सुन्नत के आलिम को, इस तरह ना करो। ये डॉक्टर जलाली साहब के जो शागिर्द है, तो ये मेरी जो वीडियो अगर डॉक्टर जलाली साहब तक पहुँचे तो डॉक्टर जलाली साहब जवाब दें। ये इनसे हम इनके शागिर्दों से कोई सवाल नहीं कर रहे, ठीक है जी। और ना इनको मुनाजरे की दावतें दे रहे हैं, मुनाजरे की हम कह रहे हैं भाई अहले सुन्नत के अंदर से ये तशवीश जो है ये ख़त्म करो, तशवीश ख़त्म करो। तो 4 मिनट में मसला ख़त्म करो। अहले सुन्नत की जो बड़ी कुतुब है उनसे मसला दिखा दो, शरह अक़ाइद से, नस्वी से, शरह फ़िक़ह से, मसला खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगा।